गुज़िश्ता महीने IAS BRO अफसर सुभान अली की गाड़ी द्रास के बारता कैंप में द्रास नदी में गिर गई थी। फौज की जानिब से सुभान अली को तलाश करने के लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। इस काम में मकामी लोगों ने भी फौज की पूरी मदद की। सुभान अली के भाई शाबान अली ने द्रास में फौज और मकामी अफराद का तलाशी मुहिम के लिए शुक्रिया अदा किया और तलाश जारी रखने की अपील की। आप लोगों ने यहाँ पे दरास में कल इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन किया, सुभान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप लोगों का जो कोऑपरेशन है और सपोर्ट है, आप लोग कह रहे हैं कि मतलब आप लोग सर्च कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह, तो उसी जो आपकी मतलब इस कॉन्फिडेंस की वजह से कि आप लोग करेंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे, इसलिए अब हम लोग थोड़ा घर जा रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग जैसे आपने कल साथ दिया था हमारा, इस तरह से आप आगे कंटिन्यू करें जब तक भाई हमारा न मिल जाए। डांगरपुरा मागाम से ताल्लुक़ रखने वाले 14 साला इसरार अली बेग कई रोज़ से घर से लापता है। इसरार के वालिदैन और रिश्तेदार काफ़ी परेशान हैं। इसरार के वालिदैन और रिश्तेदार अपने लख्ते जिगर से अपील करते हैं कि वो अपने घर वापस लौटे। उनका कहना है कि अगर वो या किसी के पास है तो बराए इंसानियत उन्हें अपने घर वापस भेजें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को इसरार के बारे में कोई जानकारी हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। तो सो तौर गर कहें तन पे गमत परेशान ान सो आज तमिस त्रेम दह द्रामतिस गर सह कुन ग मेहरबानी कर अगर कस ब्रोह कन द्राव अस करो कंटेक्ट गमत परेशान दरबला गमत गर द्राव वार ठीक पे पी कत अगर कुन जाए कंस दोस्तस वोस्तस नश मेहरबानी कर सह कर रब्ता अस सतन। गांदरबल म्यूनसिपल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव अफसर पर अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। टाउन एरिया के लोगों के मुताबिक एग्जीक्यूटिव अफसर ने म्यूनसिपल काउंसिल की हद से बाहर अपने गांव में डस्टबिन नस्ब किए हैं, जबकि शहर में हर जगह गंदगी फैली हुई है। इससे कबल भी न्यूज़ 18 गांदरबल म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ साफ सफाई को लेकर गैर संजीदा कोशिशों को सामने ला चुका है। मकामी लोगों के मुताबिक म्यूनसिपल काउंसिल की गैर संजीदा हरकतों का खमियाजा लोग भुगत रहे हैं। वहीं काउंसिल के फंड्स के इस्तेमाल में बदनुमानी का डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने यकीन दिलाया है। तुमना एक एरिया यहाँ से पड़ता है 10 किलोमीटर दूर, वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी का ये लगाया जाता है जिसमें डंप हो सकता है गार्बेज, उसका एक खर्चा भी जाता है हमारी म्यूनिसिपैलिटी से, जो कि सुनने में आया है कि 40-50 हजार रुपये इस पे महीना खर्चा है, जो कि अपनी म्यूनिसिपैलिटी हम बियर करते हैं। यहाँ पे टाउन के लोग जो है वो रेवेन्यू जमा करके इस म्यूनिसिपैलिटी को देते हैं और ये फजूल में खर्च करते हैं अपने मुफाद के लिए। आपने मेरी नॉलेज में ये चीज लाई, मैं इसमें जरूर तहकीकात कराऊंगा, मैं इसमें इंक्वायर कराऊंगा कि ये क्या मसला है, वाकई इन्होंने डंपर वहां पर रखा है रूरल एरिया में या नहीं, और उसके बाद जो होगा वेरीफाई करवा के उसके बाद जो नेसेसरी एक्शन होगी वो इंशाल्लाह हम लेंगे। इसमें महकमा ज़राअत की मेडिकल प्लांट नर्सरी में तैनात डेलीवेज मुलाजमीन 27 बरस से मुस्तकिली के मुंतजर हैं। जिला पुलवामा के चकबद्रीनाथ इलाके में कायम महकमा ज़राअत की नर्सरी में ये मुलाजिम तैनात हैं। हर साल इस नर्सरी से महकमा ज़राअत लेवेंडर और दीगर फूलों के अलावा जड़ी बूटियां हासिल करता है, लेकिन नर्सरी की देखरेख का काम कर रहे इन अफराद को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने मुतलकीन से फौरी तवज्जो की अपील की है। पे बेसर डेलीवेजर काम कर कि जन मतलब अस जबरदस्त जुलुम सान बचन सत गो जबरदस्त जुलुम कि मतलब यम जन अस पत लग तम नीक रेगुलर कर सान अफसर बड़ अफसर दिहान तवज्जो या दिहान यह आबच बाकी चीज क्या जरूरत तम वुचान पन्ने अच्छो तो वनान तम अम ब्रोह ते 7 वरी काम करान प्रसान। फिजिकल एजुकेशन के आला तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों ने पटन में एहतजाज किया। उनका कहना था कि सरकार ने रहबर खेल में पहले मरहले में कुछ पोस्ट निकाले थे, उसके बाद उन्हें दूसरे मरहले के तहत असामियों पुर करने की बात कही गई थी, लेकिन इस दूसरे मरहले की नोटिफिकेशन ही नहीं निकाली गई। एहतजाजियों का कहना है कि बहुत सारे आला तालीम याफ्ता नौजवान
ओवर एज हो चुके हैं। फिजिकल एजुकेशन में डिग्री होल्डर नौजवानों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि उनके लिए रोजगार के वसाइल ढूंढ निकाले। पहला फेज जो उन्होंने निकाला था 3000 का, लेकिन बदकिस्मती की वजह से 3000 तो पहला फेज उन्होंने हमसे ये वादा किया कि 5-6 महीने के बाद हम दूसरा फेज निकालेंगे। प्रॉब्लम ये रही कि 3000 में से 300 पोस्ट अभी भी पेंडिंग है। पानी करके हमारा जो फ्यूचर है उसको सेव कीजिए। हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें 3000 ही दे दो, हम 3000 पे ही काम करेंगे। लेकिन हमें हमारी तरफ देखिए, अगर हमें ये जॉब नहीं मिली, अगर हमें नौकरी नहीं मिली तो हमें उम्र भर घर पे ही रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं सर कि हमारा प्लीज़ हमारा ये फेज रिलीज़ किया जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे लड़के ओवर एज हो चुके हैं। लेह में कोरोना वायरस को कंट्रोल करने को लेकर इंतजामिया हरकत में आ गया है। काउंसलर लूरू ब्लॉक लेह ने डीसी के हमरा स्किम्प्री इलाके का दौरा किया और घर घर पहुंचकर माइग्रेंट मजदूरों की फहरिस्त तैयार की। अब उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। उन्होंने जमींदारों को भी बिना टेस्ट कराए किसी भी माइग्रेंट मजदूर को काम पर रखने से मना कर दिया है। सख्त कार्रवाई करने वाले उन लोगों के खिलाफ जो इस तरह की चीज़ें जो एसओपी को फॉलो नहीं करते और घरों में लेबर्स को इस तरह भर के रखते हैं जैसे बैठ बकरियां रखते हैं। तो मैं फिर गुजारिश करता हूं, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं यहाँ पर आया हूं कि ऐसे चीज़ नहीं होना चाहिए। आज हमने नंबरदार साहब सब मिल के कम्युनिटी लेवल पे हमने एक डिसीजन लिया है कि आज के बाद कोई भी कम्युनिटी के लोग रेंट पे मुहैया नहीं कराएंगे किसी को भी, चाहे वो लद्दाखी हो, नॉन लद्दाखी हो, जो भी हो। यह हम कम्युनिटी लेवल का हमारा डिसीजन है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग की हिदायत पर ईद के पेश नज़र लॉकडाउन में नरमी जारी रही। ताहम आज दिन भर अक्सर लोग मास्क के बगैर देखे गए। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा गया। अक्सर दुकानदार भी मास्क के बगैर देखे गए। इस मामले पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नज़ीर अहमद लून ने कहा कि कल से जो भी मास्क के बगैर देखा जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मास्क का सवाल है, मास्क मैंडेटरी है और उसके लिए फाइन आज 500 रुपए है और सेकंड ऑफेंस के लिए 1000 रुपए। इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा और खासकर दुकानदारों के लिए मैंडेटरी बनाया गया है कोविड नेगेटिव टेस्ट भी। तो वो आज को टेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हीं दुकानदारों को दुकान खोलने की इजाजत दी जाएगी। कोरोना वबा के चलते इस साल शाह हमदान का सालाना उर्स नहीं मनाया जा रहा है। ताहम दरगाह इंतजामिया ने दरगाह के करीब वाक़े एक मकान में दुआए मजलिस का एहतमाम किया। सजादा नशीन खानकाए मौला ने कहा कि ये उर्स बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम लोग मनाते हैं। आज हमने इसका वही तरीका बनाया यहाँ, जैसे खानकाए मौला में थे हजारों लोग आते थे जी, शुमारी नहीं होता था। सरदार, पंडित, जोगर, हिंदू जो जिनको हम जानते नहीं थे सब लोग आते थे। कश्मीरी पंडित जो यहाँ थे वो यहाँ रोज होते थे सुबह शाम। अब चलो हालात है नहीं वो, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएंगे बतौर शाह हमदान, और हम भी दुआ करते हैं। सेमुतराल कल कोरोना के 9 मज़बूत केसेस सामने आने के बाद म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने पूरे इलाके में फ्यूमिगेशन मुहिम चलाई। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मुताबिक उन्होंने एक टीम इलाके को रवाना की थी। टीम ने पूरे इलाके में अद्वियात का छिड़काव किया। उन्होंने कहा सफाई कर्मचारी दिन रात कोरोना मुखालिफ जंग में अपना कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। रात को हमने सुना कि वहाँ पे 9 कोरोना पॉजिटिव केसेस आए थे, उसकी वजह से हमने वहाँ पे सारे इलाके को फ्यूमिगेशन किया, उनके मकानों को फ्यूमिगेशन किया, और हमारी टीम जहाँ पे ये पॉजिटिव केसेस निकलते हैं वहाँ पे हम फ्यूमिगेशन करते हैं और सफाई का अभियान पूरी तरह से चलता है। बड़गाम के रावलपुरा में फौज ने कोविड-19 वबा से हिफाजत के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल में तलबा और असातिज़ा में तिब्बी मदद फराहम की। फौज के अफसरान, असातिज़ा और तलबा के अलावा आम शहरी भी मौजूद थे। आर्मी के अफसरान ने इस मौके पर कोरोना से बचने के लिए हुकूमत की जारी करदा गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडियन आर्मी का हमेशा से एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन एक फ़र्ज़ रहा है और हम करते आ रहे हैं। तो इसी के मद्देनज़र आज अभी जो महामारी चल रही है इस संसार के अंदर, हमने ऑप सद्भावना के ज़रिए जो भी स्कूल्स हैं उसमें टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक
آرگنائز کیا ہے، ہیلپ آرگنائز کیا ہے انڈین آرمی کی طرف سے، تاکہ جو اویئرنیس ہے اور جو پریکاشنز ہیں وہ ہم سبھی میں استعمال کر سکیں۔ شوپیاں میں CWSN یعنی چلڈرنس ود اسپیشل نیڈز میں مدد اور ضروری آلات کی تقسیم کے لیے بوائز ہائر سیکنڈری ہائی اسکول میں ایک کیمپ منعقد کیا گیا۔ یہ 6 سے 18 سال کے بچوں کے لیے سمگر شکشا کیمپ چیف ایجوکیشن افسر شوپیاں کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا۔ بچوں میں ہیئرنگ ایڈز، کیلپرس، ویل چیئر، ٹرائسیکل، CP چیئر تقسیم کیے گئے۔ نے میرے لیے ویل چیئر دیا، میں گورنمنٹ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں یہ اسکول نہیں جا سکتا تھا، میں ادھر نہیں جا سکتا تھا، اب گورنمنٹ نے مجھے ویل چیئر دی ہے، اب میں اسکول بھی جا سکتا ہوں۔ آج ہم نے یہاں سمگر شکشا ابھیان کے تحت جتنے بھی ہمارے اسپیشل نیڈز اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے مختلف قسم کی پروستھیٹک ایڈز ڈسٹریبیوشن کا ایک کیمپ رکھا تھا، اور یہاں ہمارے پاس تقریباً 90+ ایسے لڑکے بچے شارٹ لسٹ ہوئے ہیں جنہیں یہ ایڈز ڈسٹریبیوٹ کی جائیں گی۔ محکمہ لیبر اینڈ امپلائمنٹ کے کمشنر سیکریٹریٹ نے ڈاک بنگلہ اننت ناگ میں محکمے کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مشن موڈ پروجیکٹ کو لانچ کیا۔ کمشنر سیکریٹری سوربھ بھگت نے مستحق افراد میں چیک بھی تقسیم کیے۔ کمشنر عبدالرشید وار، ADC اننت ناگ اور لیبر کمشنر اس موقع پر موجود تھے۔ صاحب نے ہماری اسٹیٹ میں مشن موڈ پروجیکٹ لانچ کیا ہے۔ اس میں جو ہمارا بورڈ آف کنسٹرکشن ورکر ہے کافی سیس کلیکٹ کرتا ہے کنسٹرکشن سے، اس سیس کے تحت بہت سارے بینیفٹس ہمارے ورکرز کو دیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر بچوں کے وظیفے، ڈیتھ بینیفٹ، بچوں کی میرج کے لیے رقم اور مختلف قسم کے بینیفٹس۔ تو ابھی یہ دیکھا گیا سرکار کی طرف سے کہ کووڈ کے دوران سب سے زیادہ ریلیف جو ہے جو LG صاحب نے اپروو کیا، ہم نے 4 قسطیں مارچ، اپریل، مئی اور جون کے لیے 1,000 کی قسط ورکرز کے اکاؤنٹ میں ڈالی۔